पीटीआई ने इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। आजम सवाती ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत पर लाहौर में 27 और इस्लामाबाद में 8 सितंबर को जलसा होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर के जलसे का एनओसी जारी कर दिया। आज के जलसे का एनओसी मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मनसूख किया। 8 सितंबर को इंतजामिया सिक्योरिटी फराहम करेगी। जलसा किसने मनसूख किया? पीटीआई क़यादत आमने सामने आ गई। अलीमा खान, आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर पर बरस पड़ी। अलीमा खान की ऑडियो सामने आ गई। कहती हैं किसके कहने पर जलसा मुलतवी किया गया। सुबह 7:30 बजे अडयाला में मुलाकात कैसे हो गई? इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जलसा मुलतवी कराया गया। पीटीआई क़यादत का इल्ज़ाम। अलीमा खान ने कहा कि क़यादत फैसले खुद करती है और नाम बानी पीटीआई का लगा देती है। इनका बानी को जेल से निकालने का इरादा ही नहीं। जलसा मुलतवी करने के ऐलान से अपोजिशन जमातें पीटीआई से नाराज। महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा इजलास के बाद तरनौल जलसागाह गए। पीटीआई का इस्लामाबाद में जलसा मनसूख। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की 5-5 हज़ार रुपये बांटते रहे। वीडियो भी सामने आ गई। अली अमीन गंडापुर के साथ शिबली फराज और उमर अयूब भी मौजूद हैं। अटक में स्कूल वैन पर फायरिंग का वाक़या। जाम बहक दोनों तालिबात की मैयतें घर पहुंच गईं। रामीन और उर्वा की मैयतें घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। इलाके की फ़ज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार। मुतासरीन का फौरी इंसाफ का मुतालबा। पुलिस ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। जलसा मुलतवी करने के ऐलान से अपोजिशन जमातें पीटीआई से नाराज। महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। पहले भी जलसा मुलतवी करने पर अलामा राजा नासिर अब्बास ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। पीटीआई ने इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। आजम सवाती ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत पर लाहौर में 27 और इस्लामाबाद में 8 सितंबर को जलसा होगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर के जलसे का एनओसी जारी कर दिया। आज के जलसे का एनओसी मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मनसूख किया। 8 सितंबर को इंतजामिया सिक्योरिटी फराहम करेगी। इस्लामाबाद में एहतजाज के पेश नज़र इंतजामिया अलर्ट। इस्लामाबाद का रेड जोन सील। पुलिस ने फैजाबाद चौक को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। सरकारी और निजी स्कूलों में आज छुट्टी। लाहौर से इस्लामाबाद के लिए मोटरवे खोल दी गई। किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। अमन आमा बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। एहतजाज मुनासिब जगह पर होना चाहिए। अवाम के रोज़मर्रा मामूलात में खलल नहीं पड़ना चाहिए। 9 मई जिना हाउस पर हमले पर मुल्क की तारीख की महंगी तरीन तफ्तीश। जिना हाउस हमले की तफ्तीश पर 60 लाख रुपए से ज़ायद का कागज़ इस्तेमाल। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों पर भी अखराजात 50 लाख से ज़ायद हुए। तफ्तीश में जियो फेंसिंग और डिजिटल शवाहिद के अखराजात अलग आए। USB की मद में तकरीबन 5 लाख रुपए के अखराजात हुए। बोनारास कनेक्टिविटी पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम की मुंतकली का निज़ाम है। अरब मुल्कों से पाकिस्तानी शफाफ तरीके से रकूम मुंतकिल कर सकेंगे। हवाला हुंडी का रास्ता बंद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बोनारास कनेक्टिविटी मनसूबे के नफाज की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि मनसूबे से आवाम को सहूलत और कारोबार को फ़रोग मिलेगा। मकसद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सहूलत फ्राहम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है। ज़र मुबादला के ज़खायर सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा डिजिटल इकॉनमी की जानिब बढ़ना खुश आइंद है। तवानाई और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के अज़्म का इजहार।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को एशाइये की दावत, आज रात खाने पर बुला लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब और सिंध के वज़ीर आला की बयानबाजी और मईशत को दरपेश मसाइल पर भी बातचीत होगी। अटक में अफसोसनाक वाकया, नामालूम अफराद की स्कूल वैन पर फायरिंग, 2 तालिबात जाँ बहक, ड्राइवर समेत 6 अफराद जख्मी, मुलजिम फरार। वाकया ढेरी कोट में पेश आया। जाँ बहक बच्चियों में 9 साला रामीन और 10 साला उर्वा शामिल। जख्मी बच्चों की उम्रें 4 से 12 साल के दरमियान हैं। लाशों और जख्मी बच्चों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया ड्राइवर अफजल की पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। कमिश्नर रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब, पुलिस को मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की स्कूल वैन पर फायरिंग की मजम्मत, बच्चियों के जामा होने पर दुख और अफसोस का इजहार, लवाहकीन से इजहार तासियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जख्मी बच्चों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा कि मासूम बच्चियों को निशाना बनाने वाले इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं, बर्बरियत का मुजाहरा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। आज इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। सिंध के साहली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। थरपारकर, मीरपुर खास, सांगढ़, उमरकोट, खैरपुर और बदीन में बारिश होगी। मरी में मियां नवाज शरीफ शहरियों में घुल मिल गए। सयाहों की मियां नवाज शरीफ के साथ सेल्फियां, सयाहों की मोहब्बत देखकर सदर मुस्लिम लीग नून ने गाड़ी रुकवाई। मियां नवाज शरीफ के साथ फैमिलीज ने भी सेल्फियां ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त, मोना सिलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक। मोना सिलाही की जायदादें और बैंक अकाउंट्स मुंजमद। मुल्जिमान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने की भी हिदायत। अदालत ने आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। पतंग बनाने या उड़ाने पर जेल जाना होगा, जमानत भी नहीं होगी। महकमा दाखिला पंजाब का बड़ा फैसला, पतंग उड़ाने वालों को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना होगा। दोनों सजाएं भी हो सकेंगी। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद, 50 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। पतंगबाज बच्चे को पहली बार वार्निंग, दूसरी बार 50,000 और तीसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। उर्स हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह पर लाहौर में 26 अगस्त को लाहौर में मकामी तातील होगी। तालीमी इदारे और ज़िले दफातर और DC ऑफिस बंद होगा, नोटिफिकेशन जारी। सिंध के सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उसका आखिरी रोज, सूबे भर से अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की इख्तितामी तकरीब में शिरकत, मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। गजा में जंग बंदी की आलमी कोशिशें नाकाम, इसराइल की दहशत गर्दी जारी। खान यूनस और अल मगाजी कैंप पर बमबारी में 7, बैतुल अहया में 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा के अनरवा स्कूल पर इसराइली बमबारी में 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली हमलों में अब तक 40,223 फ़लस्तीनी शहीद, 93,000 जख्मी हो चुके। इसराइली फोर्सेस ने हज़ारों फ़लस्तीनियों को दीर अल बलाह खाली करने का हुक्म दे दिया। गजा जंगबंदी मुआहदे पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वुस्ता का 9वां दौरा मुकम्मल करके वापस अमरीका रवाना हो गए। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल ने अमरीकी तजवीज़ की हिमायत की है, हमास के जवाब का इंतजार है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा जंगबंदी के लिए फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात रवा हफ्ते मुतवक्के। 7 अक्टूबर को हमास का हमला रोकने में नाकामी, इसराइली खुफिया एजेंसी के सरबराह ने जिम्मेदारी कबूल करके मुस्ताफ़ी हो गए। मुस्ताफ़ी मेजर जनरल एहरन हालेबा में 7 अक्टूबर के वाक़यात की रियासती तहकीकात का मुतालबा। मेजर जनरल सलोमी इसराइली खुफिया एजेंसी के नए सरबराह होंगे।
मेरी आगोश में चमकता हुआ चांद फर्द के ख्वाबों की ताबीर है। ये नई नस्ल के हौसलों का अमीन आने वाले ज़माने की तकदीर है। उर्दू शायर की खातून अव्वल एहसास शायरा अदा जाफरी का 100वां यौम पैदाइश है। बाबा उर्दू अवार्ड समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। मुसन्निफ, ड्रामा निगार, अफसाना निगार, किस्सा गो और सूफीज़म का बड़ा नाम अशफाक अहमद, मरहूम को सालगिरह मुबारक। अशफाक अहमद आज हम में होते तो 99 बरस के होते। अशफाक अहमद अपने चाहने वालों के यहाँ तहरीरों और बातों की सूरत में जिंदा है। रियासत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने में नाकाम, अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए सिपाहियों ने बगावत कर दी। हॉलीवुड एक्शन फिल्म लॉन्ग गॉन हीरोज़ का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 20 सितंबर को रिलीज़ की जाएगी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूट्यूब पर भी तहलका मचा दिया। यूट्यूब चैनल बनाते ही रिकॉर्ड बना लिया। चंद घंटे में ही 1 करोड़ 70 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए। फास्ट बॉलर हसन अली जल्द इलाज के लिए इंग्लैंड जाएंगे। वॉर्कशायर काउंटी ने हसन अली के इलाज का पीसीबी का मुतालबा मान लिया है। पीसीबी का मौक़िफ़ था कि हसन अली काउंटी क्रिकेट के दौरान जख्मी हुए। इंजर्ड होने की सूरत में इलाज की जिम्मेदारी वॉर्कशायर की है। और रावलपिंडी टेस्ट दूसरे दिन का खेल, मोहम्मद रिजवान के शानदार 150 रन। पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 400 रन बना लिए। साउथ शकील 141 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर आउट हुए। साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान की 240 रन की शराकत।